हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। जैसे हम अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग देती है, फिर ट्रेन पे आती है, फिर कोई चाट जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली इतनी मेहनत किया, ट्रेनिंग की क्या, ट्रेन बढ़ रही क्या, बस आई और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्रह्मा आत्माएं नहीं कर सकते हो क्या? आपकी पर्सनालिटी अपना बनाते, ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी, तब आकर्षित हुए। फॉलो फादर, जब आपने आपको अति में निमित्त बनाया, तो जो आत्मी है सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबियत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बना, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका बंदगी फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। जब बाप दादा सब सामने वालों को नहीं कह रहे, सभी बच्चों को कह रहे, विदेश में भी जो सुन रही है उन्हों को भी कह रहे, जहाँ भी सुन रही है, चाहे शांति वन में सुन रही है, चाहे ऊपर मानव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी है, वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, आप बेहद की सेवादारी बनो। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो, तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। आज की अव्यक्त इशारा सरलता और सहनशीलता। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। सहनशीलता से सरलता व मधुरता
स्वतः आ जाते हैं। अभी इन दोनों गुणों को समान बनाना है। जितना ज्वाला रूप उतना शीतलता का रूप। सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का हो। वृत्ति, वाणी और कर्म तीनों में सदा मधुरता गुण हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज 2 तारीख है। जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। आज की टॉपिक है सरलता और सहनशीलता। अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा के सरल बच्चे, सब कुछ इजी है हम सबके लिए है। सरलता, सरल स्वभाव। हर जो मुश्किल है, बाबा ने कहा कोई भी मुश्किल नहीं है। हमें क्या बनना है कि निवारक स्वरूप बनना है। बाबा के महावाक्यों को याद करते हुए शक्ति लेकर आएंगे हम अपने में कि जो बाबा कर रहे हैं उन्हें कार्य में करने के लिए। जो बाबा ने कहा तो बाबा, जो आप कहा तो फिर हम तो वही करेंगे। और जो भी अनुभव मिलेंगे इस रास्ते पे, उससे हमारा लाइफ सब कुछ सरल हो जाएगा। और कल की जो होमवर्क बाबा हमें दे रहे हैं, किसी किसी को शायद वो मुश्किल भी लगता होगा, पर बाबा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कल की जो होमवर्क में सरलता और सहनशीलता। कल बाबा ने कहा कि जो भी सरल रहने का जो गुण है, सारे जो गुण लेकर आएंगे। जो गुण बाबा खुद बता रहे हैं आज के लिए हमें कि वो जब सरलता के साथ साथ सहनशीलता। किसी किसी को बहुत मुश्किल लगता है सहन करना, क्योंकि उनका स्वभाव अलग होता है और वो जिस रीति से बात करते हैं उसको सहन करना नहीं कर सकते कोई आत्माएं। हम सरल स्वभाव के है ही, पर हमारे तो बाबा ने हमें सम्मान भी दे रखा है कि कितने सारे टाइटल हमें दिए हैं बाबा ने। तो वो सम्मान में जब हम स्थित होंगे ना, तो फिर सहन बहुत इजी होता। पहला ये है कि जब आप सम्मान में रहेंगे तो हम कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। कभी अनजाने में कभी हो भी जाता है, तो भी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। माना जो आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी लाइक कोई आके आपके ऊपर चिल्ला रहा है या कुछ बोल रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि क्यों ये इतना गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर। तो उस समय अगर हम शीतलता से, सरलता से अपने आप को रखेंगे और दूसरी आत्मा के ऊपर रहम रखो कि क्यों इतना अपसेट है ये आत्मा। ये भी होता है ना, जब हम कोई फिजिकल लेवल पे भी आप देखते हो, शारीरिक रीति से भी किसी को वॉमिटिंग करने का या उल्टियाँ होती हैं, वो कभी कोई हेडेक भी होती है या कुछ स्टमक एक होती है, पेट का दर्द,
तो फिर उनको उल्टियां होती हैं। तो ऐसे ही अगर उन लोगों को भी गुस्सा आ रहा है तो फिर अपसेट हो रहे हैं, माना उस आत्मा का मन बुद्धि में कुछ ना कुछ वो चल रहा है और वो बाहर निकाल रहा है जो भी उनका अंदर का। तो हम क्यों गुस्सा हो जाए, राइट? और उस जो आत्मा गुस्सा में है, उनको अपसेट है, उनको हम जाके बोल सकते हैं कि आप क्यों है, क्यों अपसेट है, हम कुछ मदद कर सकते हैं आपके लिए। तो तब जो आपको सहन करने की भी शक्ति नहीं, सहन करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरल होके आप दूसरी आत्मा के सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। मुझे याद है एक बार दादी गुलजार बता रहे थे कि मुझे तो गुस्सा, बता रहे थे कि कोई कोई आत्मा आके कहती है कि मुझे तो गुस्सा नहीं आता है, पर ये जो आत्मा है ना, वो जब ऐसी बात करती है तो मुझ में से वो आता है गुस्सा। तो दादी ने कहा कि आपके अंदर है गुस्से का कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में, इसीलिए तो आपको वो लगा। तो दादी ने कहा कि अगर आपके अंदर वो संस्कार नहीं है रिएक्ट करने का, तो फिर रिएक्ट करने का संस्कार अगर आप में है, तभी तो आप उसको ये अपसेट हो रहे हो ना उनके साथ, नहीं तो आप नहीं होते। तो कहते हैं ना, कोई कोई ऐसे रॉन्ग बटन प्रेस करते हैं। तो बाबा आज हमें याद दिला रहे हैं कि हम कौन हैं। हम शीतलता देवी हैं, शीतल देवी हैं। हम कितने आत्माओं को देखते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं, संस्कार के होते हैं, और उन सबको मदद की जरूरत है। तो फिर हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनकी सेवा करें। तो आज हमारा होमवर्क जो है बाबा दे रहे हैं, जब सरल होंगे ना तो सहन शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। सहनशीलता से सरलता व मधुरता स्वतः आ जाती है। सहनशीलता से सरलता व मधुरता स्वतः आ जाती है। अभी इन दोनों गुणों को समान बनाना है। जितना ज्वाला रूप उतना शीतलता का रूप। जितना ज्वाला रूप उतना शीतलता का रूप। सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का हो। सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का हो। वृत्ति, वाणी और कर्म में सदा मधुरता गुण हो। जब हम स्वीट है, मधुर है, तो फिर हम बहुत सारा, जब मधुरता से काम आएंगे ना, तो बहुत बचत होगी संकल्पों का, एनर्जी को। जब आप मधुर नहीं होंगे, नहीं तो थोड़ा फोर्स डालेंगे या दबाव डालेंगे या थोड़ा भिन्न रीति से बात करेंगे, तो फिर आप में वो इजीनेस नहीं होगा। पर हाँ, जब सरल है, मधुर है, सहन शक्ति है, तो फिर आपको बहुत बहुत शीतलता का अनुभव होगा और बहुत कंफर्टेबल महसूस होंगे अपने आप में भी और सबके साथ भी। तो हमें बहुत सारा ऊर्जा को हमें और लाना है और बढ़ाना है, हमारी आत्मिक शक्ति को, ऐसे नहीं कि घटाना है। तो
जब हम मधुर नहीं है तो फिर हमारे से बहुत सारा जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं लीकेज होती है। तो जब हम मधुर होते हैं, सरल होते हैं, तो बहुत हमारी बचत होती है, क्योंकि कोई भी चीज में हम जल्दी से कड़वापन या अपसेट नहीं हो जाते हैं। और जो हमारी परखने की शक्ति को भी और निर्णय करने की शक्ति को भी ये इफेक्ट करता है। अगर आप बहुत शीतल, बहुत शांत हो और मन में कोई व्यर्थ नहीं, क्लियर है बुद्धि, तो फिर बहुत आपको आगे की भी ना कौन सी डिसीजन लेनी है, क्या करना है, वो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति भी बहुत इजीली आ जाएगी। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, बाबा के ऊपर 100% निश्चय। तो फिर आप देखेंगे अपना जो तीसरा आंख जो है वो कैसे कैसे काम करेगी। अच्छा, ओके, ओम शांति। कल के लिए ये होमवर्क है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Here with you. बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ रहकर, शिरीन बहन I कह was रही thinking हैं। about something you said in the Hindi class just now. You were अभी saying आप that हिंदी sometimes क्लास में आप बता tolerance रहे can थे कि be a आ, weakness. का Sorry, सहनशीलता I आपकी noticed कोई that कमजोरी हो because Baba सकती keeps है। talking about तो tolerance and सहनशीलता tolerance, but कैसे then हमारी suppressing कमजोरी बन जाती themselves at है the same time as they अंदर, do. जब हम उस Because we सहनशीलता don't को seem to understand दबा के sometimes रखते when we हैं। have suppression or तो फिर tolerance. हम How would we find that? How would we find the कैसे difference? हम उसे अपने स्ट्रेंथ बनाए, कमजोरी नहीं। क्योंकि दीदी कह रही है कि कोई बिना कोई कारण, बिना कोई वजह वो हमेशा आपके साथ अपसेट होता है। तो हमें तो पता चलता है ना कि आत्मा तो हमारे से अपसेट नहीं, वो खुद से है। क्योंकि जो वर्किंग वाले होते हैं, हम देखते हैं जब ऑफिस से आते हैं तो फिर वो थोड़ा चिड़चिड़ होते हैं और खुशी नहीं रहते हैं। तो गुस्सा बार बार आ जाता है। तो हमारी कर्तव्य क्या होता है कि हम उनको कोई अच्छी नाइस टॉपिक में लेके आए, उसके साथ रहम की भावना से रखे। पर ये बार बार अगर ये भी कोई आपका ये एडवांटेज लेके आपको बार बार आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो इसीलिए आप अपने स्वमान में रहो। समझो, कोई बहुत गुस्से से आपके सामने आके आपको ये गुस्सा देने के लिए ट्राई कर रहा है, दादी जानकी ने कहा था, तो आपके हाथ में है ना कि लेना है नहीं लेना है। अगर मुझे उस समय बाबा की याद में या आत्मिक स्थिति में या तो फिर अगर मैं उस स्थिति में रहूं तो उस समय सहन करूं या उसको समझ सकूं कि वो खुद के ऊपर अपसेट है। इसीलिए ये बहुत जरूरत है कि आत्माओं की जो हैबिट होती है, संस्कार होती है ना, वो भी आप देख लेना। क्योंकि किसी किसी आत्मा का कोई संस्कार होता है कि वो बार बार उसी रीति से बात करते रहते हैं। तो फिर हम हर बार वो जो कहे और हम सहन करें, उससे अच्छा ये है कि आप जब उसकी जो हैबिट जो है, उसकी जो आदत जो है, उसको आप बताना है उनको कि आपकी ये आदत से ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, या नेक्स्ट टाइम से इसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कितनी कितनी दिन, कितने साल ऐसे रहेगा, राइट। तो आपको क्लियर करना चाहिए, पर अपने स्वमान में रहकर। कोई कोई आत्माएं हम देखते हैं कि जो माताएं या कोई भाई लोगों को भी हम देखते हैं कि वो सहन करते करते जो नेसेसरी नहीं है, जो गलत एक्शंस है, गलत का दूसरों की गलत बिहेवियर को ऐसे ही
लेते रहेंगे, अपने ऊपर लेते रहेंगे। नहीं, वो नहीं ना, ऐसा नहीं। तो हमारी तो बहुत गहरी स्वमान में रहना है, ताकि हम दूसरों की उनकी जो उनकी तरह से जो एनर्जी आ रहा है, उससे हमें लेना नहीं है, और उस आत्मा को हमें मदद करना है उल्टा, राइट। और हमें अपनी स्थिति में बहुत शीतल बनकर और दूसरी आत्मा के प्रति मर्सी, और वो उसको कैसे हम मदद कर सके, उसमें हम अटेंशन देना है। समझो कि आप बिना कोई वजह वो कुछ हो रहा है और आप उस आदत को बार बार आप सहन कर रहे हो, तो वो भी सही नहीं है ना। तो फिर क्यों उसको आदत को हम बढ़ा रहे हैं सहन करते। तो फिर हमें उस समय बाबा के सम्मान में रहकर, याद में रहकर उसे चेंज करने की मदद करनी है। सहनशीलता जो है बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा गुण है, पर जैसे हमें बैलेंस रखना है, जो बाबा कहते हैं शीतलता का और ज्वाला रूप का। अगर वो बैलेंस नहीं है ज्वाला रूप और शीतलता का रूप का, तो फिर वो बहुत मुश्किल है, राइट। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत सारी आत्माओं को, मोहिनी दीदी कह रहे कि बहुत सारी आत्माओं को जब ये शब्द सुनते हैं कि सहन करना है या सहनशीलता का, तो उन लोगों को लगता है कि मैं सहन नहीं कर सकती, मुझ में इतना ये सहन शक्ति नहीं है। पर ऐसे नहीं कि वो जब आप सहन कर रहे हैं, ये माना कुछ फोर्स से कर रहे हो या कुछ दबा के कर रहे हो, नहीं, ये एक समझ से, एक अंडरस्टैंडिंग से, एक समझ से। ये ऐसी समझ की जो वो आत्मा है, वो आत्मा अपनी आदत से उस आत्मा को ही दुख पहुंच रही है। हमें तो वो दुख देने की कोशिश कर रहा है, बट उसको तो खुद दुख हो रहा है, जो छोटी छोटी बातों में जिसको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर ऐसी आदतों को हमें एंकरेज नहीं करना है, उनसे बात करनी है, उनको समझानी है, और उस आदत को बदलने में उसकी मदद करनी है। तो वो भी सहनशीलता है, राइट। तो आप शीतल रहकर, और उसका जो आदत का जो कारण क्या है, उस आत्मा को भी आप बता सकते हैं कि आपका जो क्रोध का रीजन आप खुद ही हो, और आपको ऐसे संस्कारों को चेंज करना पड़ेगा प्यार से। आज की जो मुरली थी सुबह, कल अव्यक्त मुरली, कल की अव्यक्त मुरली ट्रांसमिशन। बाबा ने कहा अव्यक्त मुरली में निश्चय, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है। तो फिर वह कैसे बाबा कहते हैं कि बार बार के जहाँ पर निश्चय है वहाँ पर विजय है। तो वो कैसा ये काम करता है? मेरा जो निश्चय है वो निश्चय विजयी बना देता है। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि निश्चय का बल, निश्चय का जो बल है वो हमें विजयी बना देता है। समझो ये बाबा मदद करेंगे, ये होगा है क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं ऐसे। तो फिर अगर आपको रहेगा तो फिर वो निश्चय विजयी बना देगा। पर क्या होता है कि धीरे धीरे कभी कुछ आत्माओं में देखते हैं कि कुछ कुछ डाउट्स आने लगते हैं, संशय आने पड़ता है। तो फिर जब वो संशय होता है ना कहीं वो एनर्जी में थोड़ा मिक्सचैरिटी हो जाता है, तो फिर उस समय में बाबा भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि इतना निश्चय नहीं है। मैंने बहुत सुना है कि बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा कुछ जो वर्क नहीं हो रहा था, पर जितना उन्हों की निश्चय बाबा के ऊपर अटूट रहा, उतनी अटूट
रहा तो फिर धीरे धीरे उनका विजय तो हो ही गया। तो मुझे तो खुद भी बहुत सारे अनुभव हैं। खुद पीस विलेज में भी बहुत सारे अनुभव सुने हैं। एक बार पीस विलेज में मुझे आधी रात को एक एक उसके बारे में मुझे कुछ सोचना था, तो फिर मुझे सडनली जैसे कि बाबा ने टच किया कि आप क्यों उसके बारे में चिंता कर रहे हो, वो तो बाबा के ऊपर निश्चय रखो। तो जब बाबा के ऊपर निश्चय है तो विजयी होंगे ही। तो उस समय मुझे बहुत अनुभव हुआ कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो फिर आपको वो निवारण भी इजीली दिखाई देता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। माना गिव अप नहीं करो, माना निश्चय, माना गिव अप गिव अप नहीं करो, माना छोड़ मत दो। और बाबा ने दूसरा ये भी कहा कि बाबा को निश्चय है आपके ऊपर, इसीलिए बाबा ने आपको चुना है। तो आपको क्या लगता है दीदी, स्वयं में निश्चय बड़ा है ये या कितना हम वो हो सकता है? तो दीदी कह रहे हैं कि हर एक का अलग अलग संस्कार है। और हम सोचते हैं कि उस आत्मा का क्यों ऐसा संस्कार है। ऐसे सोचने से बजाय हम क्या सोचना है कि ये भी बाबा की ही बच्चा है। जो भी आत्माएं हैं बाबा की आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। 20,000 25,000 सभी उसमें कच्चे भी होंगे, पक्के भी होंगे, नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, पर बाबा तो सबको बहुत प्यार से दृष्टि देते हैं। ऐसे कभी भी ये नहीं सोचते कि इसमें कौन नए हैं कौन ये है। राइट, बाबा का प्यार, बाबा की दृष्टि सबके लिए एक समान होता है। तो फिर ये भी हमारे लिए निश्चय स्व के प्रति और निश्चय परिवार के प्रति, निश्चय परिवार के प्रति रखना है कि ये भी बाबा की ही परिवार है। तो स्वयं में निश्चय मुश्किल है या परिवार में निश्चय मुश्किल है? तो दीदी कह रहे हैं कि हंसते हुए कि किसी किसी को ये स्वयं में निश्चय करना मुश्किल लगता है, किसी को परिवार में निश्चय करना मुश्किल लगता है। एक और प्रश्न दीदी। जब आप क्यों हमें मधुरता होना चाहिए, उसके बारे में आप बता रहे थे ना दीदी कि क्यों हमें मधुर बनना है, इजी बनना है। क्योंकि जितना हम मधुर बनेंगे उतना हम फुल रहेंगे और हमारी एनर्जी अच्छी रीति से काम करेगी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जो मधुर रहने में बहुत कम मेहनत है, पर मधुर नहीं रहने से कितने सारा मुश्किल है। तो जानते हुए भी क्यों हम मधुर नहीं रह पाते हैं? No, be sweet. It's like inside stability, or Baba said calmness, cool. मधुरता, शीतलता, शांत स्वरूप में रहना। और ये मधुरता का जो गुण है, एक संतुष्टता का भी अनुभव है। राइट, कोई बहुत सरल और मधुर है हमेशा, और कभी ना कभी इतना मधुर और ये नहीं है, तो फिर वो पता चलता है कि आत्मा अनस्टेबल है। राइट, पर जितना हम स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, मन स्थैर्यता क्रिएट करेंगे, हर बार हम मधुरता और शीतलता से काम ले। देखो कभी कभी बहुत दूसरों के ऊपर बहुत हार्ड होते हैं कोई आत्माएं। तो मधुरता एक बहुत बड़ी गुण है और बहुत नेचुरल स्वाभाविक रीति से होना चाहिए। ये कहते हैं कि हर एक जो गेहूं हो या कोई दूसरा दाना हो, हर एक दाने में
हर एक ग्रोसरी कप में तो मिठास होती है। तो उसमें इतना हमें नेचुरली स्वाभाविक रीति से गेहूं में या कोई ऐसे दाने में स्वीटनेस होती ही है, मधुरता होती ही है। जैसे हम सब की भी स्वभाव है, आत्मा की स्वभाव है मधुरता। और अंदर इतना कुछ चल रहा है, इसलिए हम सबके साथ मधुर रह नहीं पाते हैं। हमारी नेचुरल स्वभाव है मधुरता और सरलता। ओके, ओम शांति, ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। तो बाप समान स्थिति में तो सब आना चाहते हैं, उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। उसका कारण क्या है कि परिवर्तन की कला पूरी नहीं आती। अगर परिवर्तन की कला आ जाए तो फिर हमारी बाप समान स्थिति बन जाए। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना या असुर से देवता बनना। ये कहना और भी युक्ति युक्त है, क्योंकि वर्तमान जो संसार है ये सब आसुरी लक्षणों से युक्त हो चुका है। तो मनुष्य से देवता बनना या असुर से देवता बनना ये क्या है? ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये सारा एक प्रोसेस ऑफ चेंज है। अगर ये परिवर्तन ना हो तो मनुष्य देवता कैसे बनेंगे? हमारा लक्ष्य कैसे पूरा होगा? तो जो पुरुषार्थ है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ क्या है? दूसरे शब्दों में पुरुषार्थ परिवर्तन है। परिवर्तन का नाम पुरुषार्थ है। बाबा जिसको कहते हैं कि पुरुषार्थ तेज करो, पुरुषार्थ तेज करने से मतलब क्या है कि परिवर्तन की स्पीड बढ़ाओ। हमें क्लियर होना चाहिए कि पुरुषार्थ से मतलब हमारा क्या है। परिवर्तन की स्पीड को बढ़ाओ। तो परिवर्तन की विशेष बात है। आप देखें, बाबा ये कहते हैं कि हमारी चढ़ती कला या उतरती कला अब होनी चाहिए। अब उतरती कला से चढ़ती कला, बल्कि चढ़ती कला से भी उड़ती कला। अब हम चले गए थे पहले उतरती कला में, उतरती कला से अब हम जाना है हमें उड़ती कला में। लेकिन उड़ती कला में जाएंगे कैसे? जब हमें परिवर्तन की कला आएगी। तो मेन जो हमारा सारा पुरुषार्थ है वो इसी बात का है कि हमारे में परिवर्तन की कला आनी चाहिए। आप कई दफा महसूस करते होंगे कि जिस घरों में आप रहते हैं घर वालों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बाधाएं डालते हैं, विघ्न डालते हैं। ऑफिस में आप काम करते हैं तो ऑफिस वाले कई दफा सहयोग नहीं देते, कई बातों में रुकावट आ जाती है। पब्लिक में हम सर्विस करते हैं तो सर्विस की ज्यादा सफलता नहीं होती। बाबा की प्रत्यक्षता हम करना चाहते हैं, बाबा की प्रत्यक्षता हम पूरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि परिवर्तन नहीं है। अगर हमारे जीवन में परिवर्तन ऐसा प्रत्यक्ष हो कि लोगों को मालूम पड़े कि हम बहुत बदल चुके हैं, पहले हमारा जीवन क्या था और अब हमारा जीवन क्या बन चुका है, तो घर वालों को पर भी प्रभाव पड़ेगा। परिवर्तन ऐसी चीज है कि वो देखकर खुद बोलेंगे सबको कि पहले हमारे बच्चे में ये आदतें थी और अब इसमें इतनी तब्दीली आ गई, इतना बदल गया है। ये पहले घर का काम नहीं करता था, गुस्सा करता था या लोगों से इस तरह की बातें करता था, अब इसमें कितना चेंज आ गया। तो जितना जितना हमें परिवर्तन होगा, बाबा की प्रत्यक्षता भी उतना हम कर सकेंगे। जो आप सबके मन की इच्छा है, जैसे मुरली में था कि बच्चे बाप की बात एक भी बात नहीं मानेंगे, तो ये बात क्या मानना है? एक शब्द में परिवर्तन करना, कि परिवर्तित हो जाओ। ये संगम युग क्या है? ये जो सारा हम स्टोरी पढ़ते हैं
सतयुग से के आज से लेकर कलयुग के अंत पर्यंत और फिर ये सृष्टि के पुनरावृत्ति, ये क्या है? इस सारे को समझने का अभिप्राय यही कि अब ये परिवर्तन का समय है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो हमें परिवर्तित होना है। अब हमें कलयुगी से बदलकर सतयुगी बनना है। ये सारा ज्ञान हमने किस लिए लिया? 5000 वर्ष अब समाप्त हो चुके हैं। लोगों को हम सिद्ध करके बताते हैं कि कल्प की आयु केवल 5000 वर्ष है और अरबों वर्ष या करोड़ों वर्ष नहीं है। ये बताने का भाव क्या है कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, अब आप बदलो, चेंज करो अपने आप को, सतयुग के अनुकूल बनाओ और कलयुग की आदतें छोड़ो। समय बदलने वाला है। पदम गुना भाग्य और वरदान। अव्यक्त मुरली 24 जून 1972 की बाबा के महावाक्य हैं। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी क्यों कहते हैं? ब्रह्मा मुहूर्त है व ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त भी राइट है क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापन करते हो, वह भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से, वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो या मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांतिधाम है, वैसे ही अमृत वेला के समय में भी ऑटोमेटिकल साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले की मदद से व श्रीमत का पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इसी समय को वैल्यू देते हो और कब नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर जाता है, क्या होता है? यह बहुत सहज युक्ति है। सिर्फ इस युक्ति हो इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान कर और समय प्रमाण कर्तव्य किया
तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। अच्छा, सदा लाइट हाउस और माइट हाउस बन चलने वाले सर्व आत्माओं को डिवाइन इंसाइट देने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।